जहां आइंदा माली साल 2025 और 26 का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने विफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। शेड्यूल के मुताबिक विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जबकि 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस होगी। पार्लिमानी जमातों को बजट के लिए वक्त दिया जाएगा। विफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी, जबकि 24 और 25 जून को मुतालबात, ग्रांट्स और कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। फाइनेंस बिल की मंजूरी 26 जून को कौमी असम्बली में ही ली जाएगी। मजीद बरा 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने वाज़ेह किया है कि कौमी असम्बली के शेड्यूल सेशन में किसी भी किस्म की तब्दीली उनकी इजाज़त से मशरूत होगी। इस पर मज़ीद हमें अपडेट करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे फ़रहान अली। फ़रहान, बताइएगा 2025 और 26 का बजट जो है वो आज अनाउंस किया जाएगा, मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं? जी देखें हसनैन, आइंदा माली साल के लिए 2025 और 26 के लिए जो वफाकी बजट है वो आज पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जो है वो पेश किया जाएगा। स्पीकर एजाज सादिक ने कौमी असम्बली के इजलास के शेड्यूल की जो है वो मंजूरी दे दी है। शेड्यूल के मुताबिक आज शाम 5 बजे जो कौमी असम्बली के इजलास के दौरान बजट जो है वो पेश किया जाएगा, जिसके बाद 11, 12 और 13 जून को जो कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा, उसके बाद बजट के ऊपर जो बहस है वो 21 जून तक जारी रहेगी। जबकि जो फाइनेंस बिल है वो 26 जून को कौमी असम्बली में जो है वो पेश किया जाएगा। और उसके अलावा जो इस तमाम तर जो डिस्कशन है या कह लें कि इस तमाम तर सूरत हाल में या बजट के ऊपर जो है वो जो जमातें हैं, दीगर इत्तेहाद जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको वक्त दिया जाएगा, जिसके बाद इसके ऊपर बहस शुरू हो जाएगी। अगर हम वफाकी बजट की बात करें तो वफाकी बजट का हुज्म जो है वो 17,600 अरब रुपए का जो इसका हुज्म है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। अगर हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों या अलाउंसेस में इजाफे की बात करें तो ये तकरीबन 10% इजाफे का इम्कान है इनकी तनख्वाहों और अलाउंसेस में। और उसके साथ साथ जो पेंशन है, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन है, उसमें 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ये दोनों जो तजावीज़ हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और पेंशन की, इस पर जो वफाकी काबीना है आज गौर ख़ौज़ के बाद इसकी मंजूरी देगी। इसके अलावा जो दिफाई बजट है वो 414 अरब रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़ है। उसके साथ साथ डिजिटल मईशत और IT सेक्टर में भी जो के लिए 16 अरब 22 करोड़ रुपए मुख्तस करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 850 cc तक की जो मकामी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर टैक्सेस, जनरल सेस टैक्स जो है उसमें इजाफे का इम्कान है। 850 cc तक की जो मकामी तौर पर बनाई जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनमें उनकी शरह उनके ऊपर जो जनरल सेस टैक्स है वो इस वक्त 12.5% है, जिसको बढ़ाकर 18% तक ले जाया जाएगा। ये भी एक तजवीज़ है। इसके अलावा बेकरी मसनूआत और खाद और कीड़े मार अद्वियात जो हैं उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाने की भी तजवीज़ हैं, जिसके बाद इन तमाम तर अशिया में जो है इनकी कीमतों में इजाफ़ा हो जाएगा। और जो वफाकी बजट है एक आम आदमी के जो एक्सपेक्ट करता है एक आम आदमी वफाकी बजट में, तमाम तर इस वक्त नज़रें जो हैं पूरे मुल्क की नज़रें हैं वफाकी बजट पे ऊपर हैं कि इसमें आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा। अगर हम बात करें रिलीफ की तो रिलीफ इसमें नामुमकिन नज़र आ रहा है इस वक्त। जी।